चलिए विद्यार्थियों, अब हम सारणी सीखते हैं। सारणी जो है विद्यार्थियों 8.2 में जो प्रश्नावली 8.2 है उसमें सारणी का यूज़ होता है और अध्याय 9 में भी सारणी का यूज़ होता है विद्यार्थियों। तो हम सीखेंगे, देखिए कोण थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख लेते हैं। ये होता है अपना साइन थीटा, ये हो गया अपना कोस थीटा, ये हो गया अपना टेन थीटा, ये हो गया अपना कोट थीटा, ये हो गया अपना सेक थीटा और ये हो गया अपना कोसेक थीटा। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख लिए हैं। इन सभी का हम मान लाएंगे, वो भी ट्रिक की सहायता से। साइन थीटा, थीटा को हम ए के रूप में भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों। थीटा साइन थीटा बोलो या साइन ए बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है ना, थीटा को हम ए के रूप में भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा है, जैसे आ गया मान लो कि साइन 30 डिग्री, इसका मान बताओ। इसका मान अभी हमें पता नहीं है, हम लाने वाले हैं कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, कोट 60 का मान क्या होता है। ये हम सीखने वाले हैं बिल्कुल ट्रिक की सहायता से। जो अपना, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहला मान लाएंगे। अगर आपको साइन का मान याद है तो बाकी वाले मान बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। सिर्फ इसमें साइन का अगर हमें मान याद है तो ऑटोमेटिक आगे के मान आने वाले हैं। आपको क्या करना है, बुक में जो सारणी है वो अलग प्रकार से दे रखी है। ये कोसेक यहाँ दे रखा है, मैंने ट्रिक की सहायता से इसको जमाया है। आपको इसी तरीके से तैयार करना है इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले मान लाएंगे अपन साइन का। साइन का मान लाने के लिए ट्रिक की हम सहायता लेंगे। कौन सी ट्रिक, चलिए 0/4 लगा देंगे, 1/4 लगा देंगे, 2/4 लगा देंगे, 3/4 लगा देंगे और 4/4 लगा देंगे विद्यार्थियों। ये साइन का मान लाने की ट्रिक है। साइन 0 का मान लाना है, 0/4 से लाएंगे। साइन 30 का मान लाना है, 1/4 से लाएंगे। साइन 45 का मान लाना है, 2/4 से लाएंगे। साइन 60 का मान लाना है, 3/4 से लाएंगे। और साइन 90 का मान लाना है, 4/4 की सहायता से लाने वाले हैं। कैसे लाएंगे, चलिए जैसे साइन 0 का मान निकालना है तो इसकी सहायता लेंगे, इसको हल करेंगे। 0/4, ठीक है, 4 का भाग 0 में लगाया, क्या आया, क्या आएगा विद्यार्थियों, 4 शून्य 0, है ना, 4 शून्य 0। और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। 0 का वर्गमूल, 0 को हम करनी से बाहर निकालते हैं तो 0 ही आता है। तो इसका जो मान आया विद्यार्थियों, क्या आ गया, 0। साइन 0 का मान कितना होता है विद्यार्थियों, 0। अगला मान लेकर आ जाएंगे अपन। अगला मान लाना है अपन को साइन 30 का मान। किससे लाएंगे, 1/4 से। ये लिखा 1/4, ठीक है, समझना। 1 का वर्गमूल क्या होता है, आप सभी को पता होगा। मान लो मैं करनी में 1 लिखूं, बराबर क्या आएगा निकल कर, 1 ही आएगा। करनी में 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1। 4 को बाहर निकाल सकते हैं विद्यार्थियों करनी से, हाँ निकाल सकते हैं। 4 के वर्गमूल कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 1 को बाहर निकाला तो 1, 4 को बाहर निकाला तो 2। तो साइन 30 का मान कितना आ गया विद्यार्थियों, 1/2। आप समझ गए होंगे। अगला साइन 45 का मान लाएंगे 2/4 से। ये लिखा 2/4। 2 को बाहर निकाल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 2 अपरिमेय संख्या है। करनी में 2 रहते हैं तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो करनी 2 तो ऐसे कैसे ही। 4 को बाहर निकाल सकते हैं सर, हाँ। 4 के वर्गमूल कितने होते हैं, 4 के वर्गमूल कितने होते हैं विद्यार्थियों, 2 होते हैं। तो करनी 2/2। सॉरी, देखो ये दोनों कट रहे हैं, पहले काटेंगे इनको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, थोड़ा सा रोंग चल गए थे अपन। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। करनी में क्या आया, 1/2। 2 कट गया ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। करनी में क्या आया, 1/2। अब 1 बाहर निकल सकता है क्या, हाँ निकल सकता है सर। 1 का वर्गमूल 1 होता है। और करनी 2 बाहर निकल सकते हैं क्या, नहीं निकल सकते, तो करनी 2 में रहेंगे। तो मान आ गया 1/2। साइन 45 का मान कितना आ गया, 1/2। अगला निकालेंगे साइन 60 का मान 3/4 से। ठीक है, ये दोनों कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं। चलिए
करनी 3 को बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, इसको ऐसा कैसे लिख दो। 4 को बाहर निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। 4 के वर्गमूल कितने? 2 होते हैं। तो अगला मान आ गया करनी 3/2। साइन 90 का मान सर 4/4 से निकालेंगे, इससे निकालेंगे ना साइन 90 का मान। चलो कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, करनी में आया 1/1, 1 का भाग 1 में लगाएंगे, करनी में 1 और 1 को बाहर निकालेंगे, क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। साइन 90 का मान क्या आ गया? 1 आ गया। साइन का मान आ गया, कोस का मान चुटकियों में आने वाला है। कैसे आने वाला है समझना, इनको उल्टा करके लिख दो। जो साइन का मान आया है इसको उल्टा करके लिख दो, कोस का मान आ जाएगा। उल्टा करके लिख दो, ये 1 यहाँ लिख दो, ये करनी 3/2 यहाँ लिख दो। मतलब एक मान आ जाए दूसरे मान को उल्टा करके लिखना है, ठीक है। इसको यहाँ लिख दिया, इसको ऐसा कैसे यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो। ये आ गया भाई साहब अपना कोस का मान। अगला मान निकालने वाले हैं टेन का मान। अब टेन थीटा का टेन 45 का मान, टेन 0 का मान क्या होता है और कैसे निकलता है, तो ये भी हम ट्रिक से सिखाने वाले हैं आपको। चलिए अगला टेन का मान कैसे लाएंगे। टेन का मान लाने के लिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, इस साइन में इस कोस का भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, इस साइन में इस कोस का भाग लगा देंगे, टेन का मान आता जाएगा। कैसे लगाएंगे, 1 का भाग 0 में लगाएंगे, 0/1, 1 का भाग 0 में 1 0 0, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0 आ गया ना। 1 का भाग 0 में लगाया। चलो इसका मान लाना है, इसका मान लाएंगे। क्या करेंगे, 1/2 के बटे करनी 3/2 भाग लगाना है। इसका भाग इसमें लगाओ, ये मान आता जाएगा। तो 1/2 में करनी 3/2 का भाग लगाया, 2 से 2 कटा, क्या बचा 1/3। तो क्या मान आ गया इसका, 1/3 मान आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका भाग इसमें लगा दो, 1/2 के बटे 1/2, करनी 2 से करनी 2 कटा, क्या बचा 1/1, 1 का भाग 1 में लगाया, बराबर क्या आया उत्तर 1 आया। इसका मान क्या आ गया 1 आ गया। समझ रहे हैं, इसका भाग इसमें लगा दो। चलो करनी 3/2 के बटे क्या है 1/2, 2 से 2 कटा और यहाँ क्या बचा करनी 3/1, 1 का भाग करनी 3 में लगाएंगे, क्या आएगा करनी 3 आएगा। ये लिख लिया करनी 3। अब इसका भाग इसमें लगाओ, लगा देते हैं भाग, 0 का भाग 1 में लगाओ। अब एक बात याद रखना, 0 का भाग अगर किसी भी संख्या में देते हैं तो उसके उत्तर जो है ना अनंत आते हैं विद्यार्थियों। क्या आते हैं, अनंत। अगर 0 का भाग हम 1 में लगाएंगे तो इसके उत्तर जो है अनंत आते हैं। क्या आते हैं, अनंत, या बोल सकते हैं अपरिभाषित। क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, आपको याद होगा कि 0 का भाग हम कोई संख्या में लगाते हैं तो अपरिभाषित उत्तर आते हैं। अब क्या करना है, कोट का मान लाने के लिए उल्टा लिख दो, उल्टा लिख देंगे। ये आ गया अपरिभाषित, क्या आ गया उल्टा लिखते चलो। इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो करनी 3, ये ऐसा कैसे ही, इसको यहाँ लिख देंगे 1/3, इसको यहाँ लिख देंगे। ये मान हो गया अपना कंप्लीट। अगला मान लाएंगे विद्यार्थियों अपन, अगला मान किसका लाएंगे, सेक थीटा का। अब सेक थीटा का मान कैसे लाया जाता है, सेक का लाएंगे, कोसेक का ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। सेक का मान लाना है और कोसेक का ऑटोमेटिक ही आने वाला है। सेक का मान कैसे लाएंगे समझना, सेक का मान लाएंगे अपन कोस के मान से। किसके मान से लाएंगे, कोस के मान से। क्या करना है, उल्टा लिख दो। इस कोस के मान को अंश वाले को हर में लिख दो और हर वाले को अंश में लिख दो, सेक का मान आ जाएगा। क्या करना है, एक बात और समझना, अंश को हर में लिख दो और हर को अंश में लिख दो तो अपना सेक का मान आ जाएगा। यहाँ पर तो एक ही संख्या है, 1 है, 1 के बटे कुछ नहीं तो 1 लगाओ। इसको अंश में लिखेंगे तब भी वही आएगा, हर में लिखेंगे वही आएगा, और 1 का भाग 1 में लगाएंगे तो क्या आएगा 1। ये तो 1 ही आने वाला है। अब इसको उल्टा लिख दो, जैसे करनी 3/2 है, उल्टा करके लिख दो 2/3। ये मान आ गया 2/3। अब ये वाला 1/2 है, 1/2 को उल्टा लिख दो
करनी 2/1, 1 का भाग करनी 2 में लगाएंगे क्या आएगा, करनी 2। ये आ गया इसका मान करनी 2, ये वाला 1/2 उल्टा करके लिख दो विद्यार्थियों, 2/1 और 1 का भाग 2 में लगाया तो क्या आया, 2 आया, ये 2 लिख दो। इसका 0 का इसके बटे कुछ नहीं, बटे 1 लगाओ, उल्टा करके लिखेंगे 1/0, 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा, क्या आएगा, अनंत। तो ये आ गया अपरिभाषित, क्या आ गया, अपरिभाषित। अब कोसेक का मान लाने के लिए उल्टा लिख दो, इसको यहाँ लिख दो अपरिभाषित, ठीक है, ये हो गया अपना अपरिभाषित। उसके बाद 2 को यहाँ लिख दो, करनी 2 को यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो। तो आप समझे होंगे कि 3 मान अपने होने चाहिए, 3 मान ले आए, 3 तो ऑटोमेटिक उल्टा करके लिखना है अपन को सारणी में। ये भी मैंने पूरी जो सारणी है बिल्कुल ट्रिक की सहायता से आपको समझाई है, ना कि आपको रटना है इसको, ऐसे ट्रिक की सहायता से याद इसको रख सकते हैं।